जेई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रे जो है वो 3,10 से आती है और इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लेट से हमने 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो लाइन है वो बनाई है। इससे एक रे आती है 3,10 से। तो 3,10 से एक रे आई, वो टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई और कहां से पास कर गई? 7,2 से पास कर गई। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन है, जो इंसिडेंट रे है उसकी इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब इस टाइप के हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? हम रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज इमेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं। तो हम इस लाइन को आगे भी बढ़ा देते हैं और इस इसका इमेज ले लेते हैं, है ना। जो जो लाइन हम यहाँ पे यूज करते हैं उसको एज अ मिरर की तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको बी बोल देते हैं, है ना। चलो इसको अगर बी बोला, इसको ए बोला, है ना, इसको ओ बोला, तो इसको बी डैश बोल देते हैं इमेज को। और किसी भी लाइन का जो इमेज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब x1 कॉमा वाई वन जो होता है उसकी हम इमेज निकालते हैं जब कौन सी लाइन में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली लाइन में। तो ये फॉर्मूला होता है। तो वैसे 7,2 का हम इस लाइन के अबाउट जब इमेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7/2 इज इक्वल टू वाई -2/1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 7,2 को इस लाइन में पुट करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 2 -6/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक्चुअली x -7/2 की जो वैल्यू है 14 और 2 16 माइनस यानी 10 दूनी 20/5 यानी कि -4 के बराबर होगी। और y -2/1 की वैल्यू -4 के बराबर होगी। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी -8 प्लस 7 यानी कि -1 आएगी। और y की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -2, है ना। तो ये जो b है उसका जो इमेज हमें मिला है b डैश का जो कोऑर्डिनेट है -1 कॉमा -2 आया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ए और बी की टर्म्स में पूछा गया है जो यहाँ पर अननोन्स है। तो अब ये एक्चुअल में ये जो ए बी है ना, ए बी डैश जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये भी होता है। तो इस वजह से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ए बी डैश का जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी डैश इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना, स्लोप ऑफ इंसिडेंट लाइन। तो इंसिडेंट लाइन का स्लोप क्या होगा? -a/b। आपको पता होना चाहिए कि स्लोप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये लिखा है। और ए बी डैश का स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे। 10 - 2 12, 3 माइनस माइनस 1 4 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमें a इज इक्वल टू मिल गया -3b। ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरी बात यह है कि ये जो 3,10 है ना वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो इसको पुट कर दीजिए यहां पर, तो आएगा 3a प्लस 10b प्लस 1 इक्वल टू 0। और a की क्वेश्चन ये है तो इसको आप यहां पर पुट कर दीजिए a की जगह पर। तो -9b प्लस 10b प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहां से हमें मिलेगा b इज इक्वल टू -1। और b इक्वल टू -1 को अगर आप यहां पे रखेंगे तो a इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। ए और बी की वैल्यू मिलते ही आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, और -3 टाइम्स 3 इंटू -1 जो का -9 के बराबर होगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो आपको आंसर में यहां से मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये रिफ्लेक्शन और इमेज वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।